ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये ना ही किसी नेता के लिए खड़ी है और ना ही किसी अभिनेता के लिए। ये इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे साधु का जो ना ही पैसे मांगता है, ना ही घर, ना दौलत, ना शोहरत, ना बड़ी गाड़ी, ना बंगला। मांगता है तो सिर्फ एक ही चीज, राधे राधे जपो, भगवान के रास्ते पर चलो और इंसानियत को निभाओ। राधा 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 राधा। आज के युग में भारत का युवा दिशाहीन होकर दुर्विचार, गंदी आदतें, सोशल मीडिया और फेक ग्लैमर भरी दुनिया में जाता जा रहा है। वहीं बाबा प्रेमानंद जी की एक आवाज लाखों लोगों को भगवान का रास्ता और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखा रही है। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो, वो हमें सुख दे दे दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। एक गांव का साधारण बच्चा जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, काशी के घाटों पर तप किया, बीमारी और मौत की चेतावनी होने के बाद भी जीवित रहा। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। ये जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में, पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। आज वो करोड़ों लोगों के लिए जीती जागती प्रेरणा बन चुके हैं। आखिर कौन है बाबा प्रेमानंद जी महाराज? कैसे वो साधारण से असाधारण बने और कैसे आज हर उम्र का इंसान उनके राधा राधा नाम में खो जाता है? कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ उस छोटे से बालक का, जिसे आज पूरी दुनिया बाबा प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जानती है। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक ऐसा परिवार जिसकी हर सांस में सिर्फ भक्ति बसती थी। पिता श्री शंभू पांडे, जिन्होंने बाद में चलकर संन्यास ले लिया, और माता श्रीमती रमा देवी, जो हर समय भजन कीर्तन और संत सेवा में लगी रहती थी। जहां और बच्चों को कहानियां सुनने को मिलती थी, वहीं अनिरुद्ध को श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनने को मिलते थे। कक्षा 9 की पढ़ाई तक पहुंचते पहुंचते अनिरुद्ध का मन भगवान में बिल्कुल डूब चुका था। दिन रात सिर्फ मन में एक ही विचार चलता था, ये दुनिया तो बड़ी ही निश्वर है। माता पिता, भाई बहन, हर रिश्ता एक दिन छूट जाएगा। असली सहारा सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी साधारण इंसान के लिए सोचना भी असंभव है। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, अनिरुद्ध ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे सिर्फ भगवान का नाम लेकर अपना घर छोड़ दिया। करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते वह पहुंचे नंदवेश्वर महादेव मंदिर, जहां बैठकर उन्होंने पहली बार गहराई से ये चीज महसूस की कि अब मेरी जिंदगी का साथी सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगले ही दिन ढूंढते ढूंढते उनके पिता श्री शंभू पांडे उन तक पहुंचते हैं और अनिरुद्ध को गुस्सा करके डांट फटकार के घर ले जाने की कोशिश करते हैं। पिता आए, पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, तो जब वो आए तो हमें लगा कि अब पिटाई होगी, क्योंकि वो बहुत कठोर स्वभाव। उनका खड़े हो जाओ, तो बोले क्या बात है, क्यों भाग आए? तो हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका चलो हमारे साथ। और उन्होंने पहले सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें वर्ण किया अपने शिष्य के रूप में, उनके पास ले गए। गुरु जी से कहा, उनका देखा, बोले कैसे आना हुआ? बोले स्वामी जी ये लड़का कह रहा हम बाबा जी बनेंगे। तो उनका कोई बात नहीं, एक छोड़ दो, 1 हफ्ते में भाग के घर आ जाएगा या तो बाबा जी बन जाएगा। 1 हफ्ते भोजन न देना और आश्रम के सब काम करवाना और कठोर नियम। 7 दिन के बाद जब देखा गया कि अनिरुद्ध का मन एकदम अटल है, तो स्वामी जी बोले कल गंगा स्नान कर आना, तुम्हें मंत्र दूंगा। और अगले दिन गंगा स्नान के बाद उन्हें मिला उनका पहला पंचाक्षरी मंत्र। और यही वो क्षण था जब अनिरुद्ध एक साधारण बालक से साधु जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहा था। 2 साल में गुरु जी पधार गए, फिर अनाथ हो गए, क्योंकि परमार्थ का मार्ग चलना बड़ा कठिन है। कोई साथी तो चाहिए ना हमें बताने वाला। अभी 13 और 2 15 की आयु हुई तो एक संत आते थे, सुखदेव आश्रम जी महाराज। उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी जवानियों की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और हमें हमारे गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, हम चाहते हैं आप कृपा करें और मुझे आगे का मार्ग। फिर उन्होंने आगे का मार्ग महावाक्य और ये दिया। तो कुछ ही समय, लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष वहाँ रहे। इसके बाद गंगा का किनारा पकड़ लिया।
घर छोड़ने के बाद और गुरु मंत्र लेने के बाद अनिरुद्ध पहुंचे काशी। काशी भगवान शिव की नगरी। काशी जिसके हर घाट पर सिर्फ भक्ति का माहौल था। गली गली में साधु संत बैठकर तपस्या कर रहे थे। अनिरुद्ध भी तुलसी घाट की सीढ़ियों पर बैठने लगे। नंगे पैर, साधारण सी चादर और हाथों में माला। ना पैसे ना कोई सहारा, सिर्फ एक ही आसरा, भगवान का नाम। काशी में उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। भगवान की कृपा से जब काशी पहुंचे तब लगा जीवन का यही स्थान है, आजीवन काशी वास करो। घाटों में वास करते थे, किसी आश्रम में नहीं। ऐसे करने का स्वभाव नहीं था। तो जो हमारे सामने आ जाता, इसलिए कई कई दिन भूखे रहने पड़ते। लेकिन कभी भी उन्होंने भूख और प्यास से अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया, बल्कि धीरे धीरे और मजबूत होता गया। काशी की तपस्या के बीच अनिरुद्ध के मन में बार बार एक ख्याल आता, वृंदावन कैसा होगा, राधा कृष्ण की धरती कैसी होगी। पहली बार जिंदगी में उनके मन में ये ख्याल आ रहा था। और अजीब बात ये थी, ये ख्याल रुक ही नहीं रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पुकारना शुरू कर दिया हो। और जब 1 महीना पूर्ण हुआ तो उनके दिल में सिर्फ एक ही लगन थी, अब हमें वृंदावन जाना है। राधे राधे। वृंदावन पहुंचने के बाद अनिरुद्ध का मन वहां की भूमि में पूरी तरह से डूब चुका था। पूरे दिन परिक्रमा करना और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सामने घंटों खड़े रहना। वृंदावन में रहकर भक्ति और साधना के बीच बाबा प्रेमानंद जी पर एक ऐसी परीक्षा आन पड़ी जिसने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। उस वक्त उनकी आयु लगभग 35 साल की रही होगी जब उनकी बॉडी में हद से ज्यादा दर्द और वीकनेस उनको घेरने लगी। डॉक्टरों से जांच करवाई गई, रिपोर्ट करवाई गई और रिपोर्ट में आया कि दोनों की दोनों किडनियां बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच कर उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तुम उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया कि बाबा जी ज्यादा से ज्यादा 5 साल का और वक्त है आपके पास, उसके बाद आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। उस समय बाबा जी के पास ना तो पैसे थे, ना सहारा, ना कोई घर। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आयु है उतना ही तो है। और बाबा जी ने ठान लिया, इस शरीर की चिंता छोड़ो और ये जीवन भगवान को सौंप दो, जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में, पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। उन डॉक्टरों ने बाबा जी को कहा था कि बाबा जी आप सिर्फ 5 साल जियोगे, लेकिन आज उन बातों को 18 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और हमारे प्यारे बाबा जी हमारे बीच में जीवित हैं और हम लोगों को अच्छाई की राह दिखा रहे हैं। और हर रोज लाखों लोगों से मिलते हैं सिर्फ राधा रानी की कृपा से। और आज उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इंसान खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप दे तो असंभव भी संभव हो जाता है। देखिए, बाबा प्रेमानंद जी के बारे में बताने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना मुझसे हो चुका उतना मैंने आप लोगों को बताया और जितनी मुझ में समझ थी उतना मैंने आप लोगों को समझाया। अगर मेरे से वीडियो में कहीं कोई गलती हुई हो, कोई नाम गलत लिया गया हो या कोई बात गलत बताई गई हो, उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाबा प्रेमानंद जी का पूरा ही जीवन भगवान की लीला है, भगवान की महिमा है, उसको मुझ जैसा एक साधारण इंसान नहीं बता सकता। मेरे पास वो उतने वर्ड्स नहीं हैं कि मैं उनकी जिंदगी को एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।